हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम पे। तो कल आप लोगों का 10वीं का रिजल्ट आ गया और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबों का रिजल्ट बहुत ही उत्तम दर्जे का आया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्लास 11th का मैथ्स का जो सिलेबस है उसके बारे में। क्लास 11th में अगर आप लोग मैथ स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर एक तो साइंस में रहेगा मैथ्स या बायो से, या आप लोग को कॉमर्स लेना होगा या तो हिस्ट्री लेना होगा या आर्ट्स उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स स्ट्रीम का, ठीक है, जिसमें कि आप लोग को मैथ्स लेना है एक सब्जेक्ट, ठीक है। एक तो आप लोग लेंगे मैथ्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो, और मैथ्स स्ट्रीम में आप लोगों को क्या रहेगा, मैथ्स स्ट्रीम। इसमें आपका चूंकि नाम से ही पता चल रहा है मैथ्स तो रहेगा ही। दूसरा इसमें आएगा आपका केमिस्ट्री, तीसरा आएगा फिजिक्स और चौथा आएगा आपका हिंदी और पांचवा आएगा इंग्लिश। तो ऑल ओवर जो है आप लोगों का ये 500 नंबर का जो है सिलेबस है और इसको आप लोग को सेलेक्ट करना है क्लास 11th में अगर आप लोग मैथ स्ट्रीम से हैं। अगर आप लोग बायो सेलेक्ट करते हैं बस यहाँ पर मैथ्स रिप्लेस हो जाएगा और मैथ्स की जगह पर आ जाएगा बायो, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आपको रहेगा। और अगर आप बायो सेलेक्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा में मैथ्स रख सकते हैं, लेकिन अगर मैथ्स सेलेक्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा में बायो नहीं रख सकते हैं। तो चर्चा करते हैं हम लोग क्लास 11th का जो मैथ्स का सिलेबस है उसके बारे में फुल डिटेल हम लोग एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि किस चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज होता है क्लास 11th में। और इस वीडियो के दौरान हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको क्लास 12 में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, जिसको कि आपको क्लास 11th में बहुत ज्यादा ध्यान से या डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। और साथ में यह भी जानेंगे किस बुक से आप कौन सा बुक पढ़े जिससे कि आपका क्लास 11th और क्लास 12 में बहुत ही अच्छा मार्क्स आए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है आपका सेट्स एंड द फंक्शन, ठीक है। मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है सेट एंड फंक्शन। इसमें चैप्टर जो है 3 चैप्टर आता है। पहला आता है सेट्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है रिलेशन और फंक्शन, जिसके बारे में आपको क्लास 12 में भी पढ़ना है, ठीक है, इसको आप लोग को क्लास 12 में भी पढ़ना है। फिर आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपको आगे भी काम देने वाला है और क्लास 10th में आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आता है आपका सेकंड यूनिट है आपका अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में आपका फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। सेकंड है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से आपका आईआईटी और जेईई मेंस में बहुत ज्यादा सवाल आता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग बायनोमियल थ्योरम में, सीक्वेंस और सीरीज में। सीक्वेंस और सीरीज में आप लोग का होगा एपी, आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर आप लोग को एपी के साथ साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हम लोग जीपी कहते हैं, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है, इसके साथ साथ। हालांकि एनसीईआरटी में एचपी को नहीं लिया गया है। फिर आते हैं हम लोग जो थर्ड यूनिट है उसके बारे में। तो थर्ड यूनिट में है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 चैप्टर पढ़ना है फिर से। एक तो है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का यूज भी आपको क्लास 12 में होगा। फिर सेकेंड चैप्टर है इसका कॉनिक सेक्शन, और कॉनिक सेक्शन का भी यूज आप लोग को क्लास 12 में होगा। और 3D का यहाँ पर बस सिर्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, और 3D को हम लोग को वास्ट रूप में विस्तार से पढ़ेंगे क्लास 12 में, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में आपका कैलकुलस, और कैलकुलस जो है ये मैथ्स का समुद्र है, ठीक है। और समुद्र का यहाँ पर बहुत ही छोटा हिस्सा क्लास 11th में दिया गया है, ठीक है। सिर्फ हम लोग को क्लास 11th में जो है लिमिट्स और डेरिवेटिव पढ़ना है, ठीक है। और इसी कैलकुलस का बाकी पार्ट्स जहाँ की डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आएगा, कंटिन्यूटी आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, और उसमें होता है और भी डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह आता है, वो सब चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 12 में। और ये कैलकुलस जो है एक ऐसा इकलौता चैप्टर है जो कि 44 नंबर का आता है क्लास 12 में, ठीक है। मतलब कि आपको 44 इस सिर्फ कैलकुलस पढ़ के आप पास हो सकते हैं क्लास 12 में,
ठीक है। तो हम लोग को अभी क्लास 12 में बहुत विशेष चर्चा नहीं करनी है, लेकिन हाँ हम लोग को वो सब चैप्टर को जरूर ध्यान रखना है जो कि क्लास 12 में आने वाला है, जिससे कि हम लोग उस पर ज्यादा फोकस कर सके और 12th में अच्छा मार्क सिक्योर कर सके। फिर हम लोग आते हैं 5th चैप्टर में। यहाँ पर हम मैथमेटिकल रीजनिंग है, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह रहेंगे, आसान चैप्टर होता है। फिर आता है सबसे लास्ट स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में एक चैप्टर होता है स्टैटिक्स का और एक होता है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी भी आपका क्लास 12 में, तो यहाँ पर आप लोग को जो क्लास 12 में भी आएगा वहां पर मैं टिक कर देता हूँ। और अब थोड़ा सा इसका वेटेज जो होता है एग्जाम में किस चैप्टर से कितना नंबर का आता है वो भी देख लेते हैं। तो सेट और फंक्शन से ऐसे एग्जैक्ट तो है नहीं, मैं से ये बिहार बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। अगर सीबीएसई के अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो सीबीएसई, बिहार बोर्ड और सीबीएसई में थोड़ा सा अंतर होता है एग्जामिनेशन का पैटर्न में। बिहार बोर्ड में जो है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है मैथ्स का, जिसमें से 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और उसमें 60 ऑब्जेक्टिव रहते हैं और कोई 50 नंबर को बनाना रहता है और 50 नंबर का जो है हम लोग का सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। जबकि जो सीबीएसई है इसमें 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहता है थ्योरी पोर्शन और 20 नंबर का जो है वो हम लोग का प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग जानते हैं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज होता है, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए। और अगर आप सीबीएसई के हैं तो जहां है वहां पर 2-3 नंबर आप कम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल तो है नहीं 20 नंबर का, इसलिए सब में 2-3 नंबर कम कर लीजिएगा। तो सेट्स एंड फंक्शन, तो सेट और फंक्शन से 25 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अलजेब्रा से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 3-4 चैप्टर आप देख रहे हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, इससे 15 नंबर का आता है, ठीक है। फिर कैलकुलस से 8 नंबर का आता है और मैथमेटिकल रीजनिंग से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है जनरली इससे। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 12 नंबर का आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं कि वैसा चैप्टर जो कि आपको क्लास 12 में काम देगा, ठीक है। सबसे पहले रिलेशन फंक्शन है जो कि क्लास 12 में अलग से चैप्टर ही है। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जितना भी फॉर्मूला होगा इन सब को आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्लास 12 के जो कैलकुलस है, ठीक है, जिससे कि आप पढ़ के पास कर सकते हैं, उस कैलकुलस में आपको ट्रिगोनोमेट्री हेल्प करेगा। साथ ही साथ एक चैप्टर होता है क्लास 12 में ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स, ठीक है, वहां पर भी आपको ये ट्रिगोनोमेट्री हेल्प करेगा। फिर आते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आपका क्लास 12 में नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी नहीं है, बायनोमियल थ्योरम भी नहीं है और सीक्वेंस सीरीज भी नहीं है, मतलब कि अलजेब्रा से ये चैप्टर आप लोग को वहां नहीं है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, वहां पर आपको स्ट्रेट लाइन काम देगा, कोनिक सेक्शन भी काम देगा और 3D तो यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, विस्तार से वही पढ़ना है हम लोग को क्लास 12 में। कैलकुलस जो है बहुत ही फास्ट है, वहाँ 44 नंबर का, तो लिमिट्स और डेरिवेटिव को भी यहाँ पर पढ़ना है जो कि क्लास 12 में भी आएगा। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग जो है ये नेक्स्ट क्लास में आप लोग को नहीं पूछा जाएगा क्लास 12 में। और स्टैटिक्स भी आप लोग को नहीं है और प्रोबेबिलिटी जो है इसमें जो है आप लोग को क्लास 12 में बेस थ्योरम वगैरह पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फुल एनालिसिस कर लिए हैं मैथ्स का कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर पे विशेष तौर पर ध्यान देना है, कौन सा चैप्टर हम लोग को आगे काम देगा। तो आप इसी ढंग से अपनी तैयारी करें और मैं जो है जल्दी अपना नया बैच भी शुरू करने जा रहा हूँ जो कि ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन भी होगा, ठीक है। मेनली ऑफलाइन ही चलेगा और साथ ही साथ कुछ ऑनलाइन भी सुविधाएं रहेंगी। तो अगर आप लोग को चाहते हैं तो ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को दिया जाएगा स्क्रीन पर, वहां पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।